अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं घर के काम करते हुए मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी साथ साथ बातें करती रहूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े लपेट लेते हैं। कुछ तो लपेट लिए थे, कुछ बाकी रहते हैं। कल धोए थे लेकिन फिर रात को बहुत लेट ये उतार के रखे थे ना, तो अलमारी में नहीं रखे थे। अब इसको अलमारी में रखते हैं। आहद को सुबह नाश्ता बना के दे दिया, वो स्कूल चला गया है। अब हम घर के काम कर रहे हैं। नाश्ता भी कर लिया है, मैंने भी कर लिया, अम्मी ने भी कर लिया। तो अभी मैं पहले झाड़ू दूंगी, फिर डस्टिंग, उसके बाद बर्तन धो के तो फिर हम हो जाएंगे। कल अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े सारे धो दिए जाए, तो शाम के टाइम फिर उतार के अंदर रख दिए थे। उस टाइम मैं बाहर थी और अंधेरा भी हो गया था, तो फिर मैं अंदर आई ही नहीं, बाहर ही सोते हैं हम सहन में। तो मैंने कहा चलो सुबह ही तय कर लूँगी। तो अभी जब आहत चला गया है तो मैं फ्री हूँ, नाश्ता भी कर लिया है। तो अभी मैं इन कपड़ों को तय करके अम्मी को दूँगी, अम्मी अलमारी में रख देंगी। उसके बाद मैंने झाड़ू करना है, फिर डस्टिंग कर लेती हूँ। अभी तो शुक्र है कि व्हील चेयर के साथ ना हर जगह डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सामान की सेटिंग इस तरह से रखी है ना कि व्हील चेयर हर जगह पहुंच जाती है। ड्रेसिंग टेबल भी चली जाती है और सोफ़े के पास भी मैं चली जा सकती हूँ। मतलब चारपाई अगर ना डाली हुई हो ना, तो सुबह सुबह मैं ये सफाई और सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमने अंदर डालनी होती है चारपाई। तो चारपाई जब आ जाती है फिर मेरी व्हील चेयर आगे तक नहीं जा सकती, ड्रेसिंग टेबल तक, सोफ़े तक नहीं जा सकती। इसलिए फिर सुबह सुबह चारपाई अभी बाहर ही पड़ी है, तो अभी मैं पहले झाड़ू दे रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में मैंने बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है। और तब तक अम्मी जो है वो फिर अंदर चारपाई डालेंगी, बाहर जो पंखा पड़ा है वो अंदर रखेंगी, और बाहर जो तकिए रात को सोते टाइम जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो उठा के फिर अंदर रख लेंगी। तो मैं जब तक बर्तन धो लूँगी किचन साफ़ करने के बाद, उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मैं अम्मी को आई ड्रॉप्स जो हैं वो डालती हूँ। अम्मी का जो ऑपरेशन हुआ था, आँख का पर्दा हिल गया था, और ये जो है वो बहुत एक पेचीदा बीमारी है। वरना आम तौर पे तो सफ़ेद मोतिया होता है और लोग ऑपरेशन करवा के आ जाते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हर दूसरे बंदे का ये ऑपरेशन हुआ है और माशाल्लाह से ठीक ठाक हो जाते हैं बाद में वो। लेकिन अम्मी का जो मसला हो गया था ना, वो बहुत ही पेचीदा था कि आँख का पर्दा हिल गया था। तो उसको ये था कि उसको जल्द अज जल्द ऑपरेट करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम उसको लेट करते तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो बीनाई है ना, उसकी गारंटी नहीं होगी कि वो ठीक रहती है या नहीं रहती। तो अक्सर लोगों का ऐसे देखा है कि जब वो आँख के पर्दे का ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद उनकी बीनाई खुदा न खास्ता चली जाती है। तो गरीब लोगों में यही मसला होता है, हम जैसे लोगों में, कि ज़ाहिर है टाइम पे एक तो बीमारी का पता नहीं चलता, दूसरा यह है कि सरकारी अस्पतालों में रुलते रहते हैं, वहाँ पे वो लोग बीमारी सही बताते नहीं, अगर बताते भी हैं तो फिर वो पेशेंट को लारा लगाते रहते हैं कि अभी आज नहीं, आप 1 हफ़्ते बाद आना, आप 10 दिन बाद आना। तो ये जो मसला होता है ना, आँख का जो पर्दा हिल जाता है, तो इसका ये मसला होता है कि इसका ऑपरेशन जल्द अज़ जल्द करवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सिर्फ 2 हफ़्ते हैं, 2 हफ़्ते से ज़्यादा लेट आप नहीं कर सकते। तो जब अम्मी के साथ ये मसला हुआ था, तो डॉक्टर प्राइवेट हमने जब चेक करवाया, पहले हमने सरकारी में अम्मी गई चेक करवाया, तो उन्होंने नहीं बताया कि पर्दे का ऑपरेशन होना है या मसला क्या है, उन्होंने नहीं बताया। फिर अम्मी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि किसी प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर से चेक करवाते हैं। तो जब प्राइवेट चेक करवाया ना, तो उन्होंने बताया कि पर्दा हिल चुका है, इसका जल्द अज जल्द ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बीनाई जा सकती है। तो एक आँख जो अम्मी की है वो पहले से ही एक आँख पे काला मोतिया आ गया था, तो वो भी हमें पता नहीं चला। मतलब हमने इग्नोर किया, अब्बू की तबीयत ख़राब रहती थी तो अम्मी ने अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, वो अब्बू की तीमारदारी में लगी रहती थी। तो अम्मी ने अपनी एक आँख जो ख़राब होती जा रही थी, अम्मी ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो अभी जब वो चेक करवाई हैं दोनों आँखें, तो वो कहते हैं कि एक आँख जो है आपकी, उस पे काला मोतिया आ चुका है, और क्योंकि आपने उसका टाइम पर इलाज नहीं करवाया था, तो
तो अब वो काला मोतिया जो है वो बस आपकी आँख पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है और आपकी आँख डैमेज हो चुकी है। अब इसका अगर ऑपरेशन करेंगे या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करें तो ये ठीक नहीं हो सकती, आपकी बीनाई वापस नहीं आ सकती। तो एक ही आँख बची हुई है जिससे अम्मी देखती हैं, और जब उसी आँख का पर्दा हिल गया था तो हमारी नींदें उड़ गई थी कसम से। रातों को नींद नहीं आती थी, पूरा पूरा दिन इतनी परेशानी में, टेंशन में गुजरता था, क्योंकि डॉक्टर ने 50,000 मांग लिए थे ऑपरेशन के। तो हम जैसे गरीब बंदा 50,000 कहाँ अफोर्ड कर सकता है। मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद मैंने कुछ दिन वीडियोस नहीं बनाई, और फिर आप लोग मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है, आप लोगों से मैं हर बात शेयर करती हूँ, तो मैंने ये बात भी शेयर की कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि अम्मी की ये कंडीशन है और डॉक्टर ने इतने पैसे मांग लिए हैं। तो एक मेरी बहन है बहुत अच्छी माशाल्लाह से, अल्लाह उनको इसका बहुत अजर दे, वो कनाडा से थी शायद, तो उन्होंने मुझे 60,000 भेजे। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, मुझे 60,000 भेजे और कहा कि आप फ़ौरन से अपनी अम्मी का ऑपरेशन करवाएं। और जैसे एक दिन उन्होंने पैसे भेजे, दूसरे दिन हमने ऑपरेशन करवा लिया। उस दिन 15वां दिन ही था, मतलब अगर हम थोड़ा सा और लेट करते ना तो बहुत लेट हो जाता। खैर बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो अम्मी का ऑपरेशन ठीक हो गया। सारे काम करने के बाद अभी हम फ्री होके बैठे थे, तो आज भी माशाल्लाह से आ गया है 11 बजे। खैर मैं आपको बता रही थी कि अम्मी के ऑपरेशन, तो 15वें दिन जैसे ही पैसे आए तो हमने ऑपरेशन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का ऑपरेशन कामयाब रहा, और फिर अम्मी को आहिस्ता आहिस्ता अम्मी रिकवर होने लगी, ठीक होने लगी। अभी अम्मी की आँख से नज़र आता है, बहुत क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन चश्मे के साथ सही नज़र आता है। मतलब इतना है कि अम्मी चल फिर लेती हैं, अपना काम शाम कर लेती हैं, बल्कि घर में मेरी हेल्प भी अच्छी खासी करवा देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मी का ऑपरेशन कामयाब रहा। यहाँ पे मैं खा रही हूँ सलाद के साथ रोटी, मैं आहद को भी खिलाती हूँ। अक्सर ऐसा ही हम करते हैं कि जब दोपहर को आहद आता है ना, तो कुछ सालन या कुछ चीज़ नहीं पड़ी होती, तो मैं उसको प्याज, टमाटर और क्या कहते हैं लीमू पर डाल देती हूँ, तो हम लोग ऐसे खाना खा लेते हैं। देसी लोग हैं तो देसी चीज़ नहीं खाते हैं हम लोग। फिर शाम के लिए फिर मैं कौरमा बना रही थी, आहद के पापा ने आना था। तो खैर ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो ऑपरेशन हो गया। ये ऑपरेशन को 4 से 5 महीने हो गए हैं, तो अभी हम रेगुलर डॉक्टर से चेक करवा रहे हैं। अभी जो है दोबारा से डॉक्टर ने कहा है कि जब हमने पिछली बार ऑपरेशन किया था तो आँख में ऑयल डाला था, सिलिकॉन ऑयल कुछ होता है, तो अभी जो है दोबारा ऑपरेशन होगा और उस ऑयल को निकाला जाएगा। तो फिर से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। अल्लाह खैर करे। आप सब लोग प्लीज़ अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करना। अभी हम लोग फिर बहुत फ़िक्रमंद हैं। पैसे भी डॉक्टर ने काफ़ी सारे मांग लिए हैं, और उसके बाद ये है कि जो ऑपरेशन की तकलीफ़ होती है वो एक अलग है। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी की जो ये आँख है इसकी बीनाई महफूज रहे, और अम्मी का जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाए, अम्मी बिल्कुल ठीक से देखने लगें। बस इतनी हो जाए कि अम्मी खुद चल फिर लें। थोड़ा बहुत घर के जो काम होते हैं, जो चलने फिरने वाले काम होते हैं, जो मैं नहीं कर सकती, तो वो अम्मी कर दिया करें बस। मतलब एक घर में जब एक बंदा चल नहीं सकता और दूसरा बंदा खुदा ना खास्ता अगर देख ना सके, तो क्या हाल होगा उस घर का। मतलब है ही हम 3 लोग, बाकी हाथ तो छोटा है अभी, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ 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 आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए, मेरे लिए, हमारे घर के लिए। खैर मैं अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को कि क्या क्या हो रहा है। अभी अम्मी के ऑपरेशन का टाइम उन्होंने दिया है डॉक्टर ने 1 हफ़्ता। अभी 1 हफ़्ते तक हम थोड़े पैसे भी जब तक अरेंज कर लें, और ये है कि डॉक्टर ने भी अभी कहा है कि 1 हफ़्ता टाइम है आपके पास, तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अम्मी का ट्रीटमेंट होगा, और अल्लाह करेगा कि अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मेरी तो वीडियोस भी अम्मी बनाती है, मेरी कैमरामैन अम्मी है, मेरा सब कुछ मेरी माँ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे। और ये देखें, ये मेरा कौरमा बना हुआ
हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, शाम का खाना।